ओके। सो देखिए, हम आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन। ओके। सो मोशन इन ए प्लेन में हमने आपका वेक्टर पढ़ा है, ठीक है, वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसका प्रोजेक्टाइल मोशन भी किया है, सर्कुलर मोशन भी किया है। अब देखिए, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था वो आपका एंगुलर प्रोजेक्शन था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के हम थ्रो करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम ऐसे थ्रो करते हैं उसका ना। एंगुलर प्रोजेक्शन ये होता है कि वो कुछ एंगल थीटा बना के उसको हम थ्रो करते हैं, फिर हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, देखिए, ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर ही आता है। देखिए, ये टॉपिक आपको, देखिए, ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, बट ये क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हम कोई एंगल बना के थ्रो नहीं करते हैं, बस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, जैसे कि मान लीजिए ये कुछ एच हाइट पे ये एच हाइट से, ये एच हाइट से, ठीक है, ये एच है, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं, एच है ये, ठीक है। यहाँ से एच हाइट से, इस हाइट से मैंने एक स्टोन को ऐसे थ्रो कर दिया, स्टोन्स को इस हाइट से मैंने एक स्टोन को ऐसे थ्रो किया। तो जो स्टोन को मैंने ऐसे थ्रो किया है ना, थ्रो किया है इस हाइट से, देखिए ये मतलब यहाँ से जो ये मतलब क्या, आपका प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यही है, और ये इसके पैरेलल मैंने इसको थ्रो किया। मतलब कोई एंगल थीटा यहाँ पे नहीं है, थीटा आपका यहाँ पे 0 है, कुछ हाइट से मैंने इसको ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे ही पाथ फॉलो करेगी। तो ये जो पाथ है ना, इसको भी हम प्रोजेक्टाइल ही बोलते हैं, ठीक है। ये जो पाथ फॉलो करता है इसको भी हम ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है, बट ये होता है आपका प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। देखिए, ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगी, बट देखिए इसके बेस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, फिर डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पाथ इन प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। जैसे हमने उसमें आपका, जब हम ये एंगुलर प्रोजेक्शन करते हैं तो इसमें हमने ये जो पाथ है, ये जो पाथ जो फॉलो करता है, ट्रेजेक्ट्री जिसको कहते हैं हम, ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ का इक्वेशन हमने ड्राइव किया था। तो इसमें भी आपने जो पाथ जो उसने फॉलो किया है ना, जो प्रोजेक्टाइल जो एक पाथ फॉलो करेगा उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं ना, ये ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो इसका इक्वेशन भी हमें यहाँ पे डिराइव करने को पूछ सकते हैं, बट प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसका कुछ इक्वेशन, ये जो पाथ, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम पहले डिराइव करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ठीक है। ये भी आपका प्रोजेक्टाइल ही है, बट प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। ओके। सो ये जो इक्वेशन जो उसने, ये जो है, ये एक ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन है, ये हमें डिराइव करना है। तो मान लीजिए हमने कोई बॉडी को थ्रो किया है u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, हमने इसको ऐसे फेंक दिया ना, इनिशियल वेलोसिटी u दी है उसको ना, कुछ ऐसे हम कोई, जैसे मैंने जिसको मैं ऐसे फेंक रहा हूँ वो ऐसे जाएगा आपका ना, ऐसे ढक्कन से आपका ये ऐसे जाएगा नीचे, कोई हाइट से मैंने इसको ऐसे थ्रो किया है, तो मैंने तो इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, ये ऐसे जाएगा, उसके बाद जब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी फिर ये नीचे ऐसे आएगा ना। तो मैं क्या यहाँ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है। उसके बाद ये पाथ उसने ऐसे फॉलो किया। मान लीजिए कोई, अभी मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम पे ये पॉइंट P पे पहुँच गया, आपका जो पार्टिकल है या जो भी मैंने स्टोन थ्रो किया वो पॉइंट P पे यहाँ पर रीच कर गया। अब इसके अगर मुझे पोजीशन फाइंड करनी है, तो मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकुलर डिस्टेंस इससे फाइंड करना पड़ेगा ना। ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका, ये मुझे निकालना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और यहाँ से इसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। ये पॉइंट मुझे फाइंड करने के लिए, इस पॉइंट की पोजीशन मुझे फाइंड करने के लिए, तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से कितना वर्टिकल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, यहाँ से ऊपर से, ठीक है, यहाँ नीचे से नहीं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला यहाँ से यहाँ, इसको मैं ले रहा हूँ y और ये ले रहा हूँ मैं x, ठीक है। ये कितना आपका, तो P ऑफ x, y, पॉइंट्स को लोकेट करने के, क्योंकि ये प्लेन है ना आपका, प्लेन में अगर पॉइंट्स को लोकेट करना है तो ये x और ये y ऊपर से, ठीक है, यहाँ से यहाँ जहाँ से इसको थ्रो किया ना, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, x y। तो मैं x और y पहले मुझे यहाँ पे निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के, जैसे हम एंगुलर पोजीशन में कर रहे थे वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करूँगा, सही है।
सो अगर मैं यहाँ पे x मुझे निकालना है तो देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मोशन ना कितनी होगी u, जितनी वेलोसिटी मैं दूंगा उसी वेलोसिटी से वो ऐसे नीचे आएगा, सही है। और मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन कितना होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ना, ये मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात, हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन के लिए, मेरे पास सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए लाइन के लिए इक्वेशंस है, ठीक है, जो हमने इक्वेशंस पढ़े हैं। तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, ये जो एक्सीलरेशन ऐसे होगा ना एक्सीलरेशन, तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे जो वेलोसिटी हमने इसको दी है उसी वेलोसिटी से वो बॉडी ऐसे जाएगी, सही है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। देखिए याद रखिएगा जब मैंने आपको एंगुलर प्रोजेक्शन कराया था ना तब भी मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सीलरेशन कितना होता है, 0 होता है, बट वर्टिकल मोशन में एक्सीलरेशन होता है जिसको आपको पता है g होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे पास u है, a है, तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ s इज इक्वल टू, और ये t टाइम है, मेरे टाइम कितना है, t टाइम, पॉइंट p तक रीच करने के लिए कितना टाइम लिया उसने, t टाइम लिया है, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम में यहाँ पे t सेकंड लिखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे अलॉन्ग x एक्सिस ना, अलॉन्ग, तो ये s कितना यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है, पॉइंट p ने कितना कवर किया है। सो x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0 इंटू टी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u है, सॉरी x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपको, u दी है, इंटू टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 0 टी स्क्वायर। सो ये कितना आ गया आपका u इंटू टी, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। सो यहाँ से इक्वेशन बन के आता है x इज इक्वल टू यू इंटू टी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखते हैं इसका वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन मतलब मुझे ये y निकालना है, वर्टिकल ना, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया y, तभी तो मैं ये पॉइंट फी फाइंड कर सकूँगा आपका। अब ये y निकालने के लिए, ठीक है, ये y निकालने के लिए वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं, ठीक है, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में देखिए यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, 0 क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे बॉडी आपकी, जैसे मैंने इसको थ्रो कर रहा हूँ मैं, तो ये बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टल में तो मैंने वेलोसिटी ऐसे दी है, हॉरिजॉन्टल के लिए वेलोसिटी दी है, बट वर्टिकल क्या मैंने इसको ऐसे थ्रो किया, नहीं, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया है, सीधा ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं, समझ रहे हो आप। सो जब मैंने इसको ऐसे थ्रो किया तो वो आगे कुछ गया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, फिर ये नीचे ऐसे आया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आया है, मतलब यहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है मैंने। अगर मैंने इसको ऐसे थ्रो नहीं किया, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया है, तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, बट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी है इसको, ठीक है। वर्टिकल जो नीचे डाउन जो नीचे आया वो किसकी वजह से आया, ग्रेविटी की वजह से आया है। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा इसका g होगा, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव था, बट एंगुलर पोजीशन के केस में हमने नेगेटिव लिया था, ओके। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका कितना होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, सॉरी एक्सीलरेशन आपका g, u आपका, अब निकाल लेते हैं एस फॉर्म, सेम फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस यहाँ पे कितना आपका y, हाँ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना ना, वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं। सो y इज, क्योंकि मुझे x और y निकाल के फिर मुझे इक्वेशन बनाना है, ओके। सो u कितना आपका 0 t प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू आ गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया आपका, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अब मुझे y और x को रिलेट करना है। सो मुझे x की जो वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू क्या आया था मेरा, देखिए x इज इक्वल टू यू टी आया था, x इज इक्वल टू कितना आया था यू टी। तो इसमें से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो t की वैल्यू कितनी होगी, x ओवर यू इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा आपका x ओवर यू इज इक्वल टू टी। अब ये जो t की वैल्यू, क्योंकि मुझे एक इक्वेशन अगर फॉर्म करना तो उसमें y और x दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। सो इस इक्वेशन में, ठीक है, मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ, तो हाफ इंटू जी, t की वैल्यू कितनी है x ओवर यू, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u। सो ये मेरा इक्वेशन बन गया। सो दिस इज द, यही है मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, यही है मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ ना, ये इक्वेशन बन गया मेरा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी कभी आपका आता है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको स्कूल में भी कराते हैं, ठीक है, स्कूल में भी कराते हैं, आपको याद रखिएगा ये, ठीक है। सो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, किसमें, इसमें देखिए उसका ये आपका रिटेल फायर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, और दूसरे के लिए इक्वेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या, अभी जो बचा है इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अगर मैं इसमें निकालूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे इसमें मैंने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट कि वो हवा में कितने टाइम तक के लिए ना, हवा में कितने टाइम तक था ना, कितने टाइम तक उसने एयर में था वो हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ठीक है, टी एफ से इसको मैं डिनोट करूँगा, टी टाइम ऑफ फ्लाइट को, इसको हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या लूँगा मैं, वर्टिकल मोशन लूँगा ना, जैसे यहाँ से जैसे इसको मैंने थ्रो किया, जैसे वो ग्राउंड पे आ जाएगा तो मैं टाइमर को स्टॉप कर दूँगा, मतलब मुझे टाइम मिल जाएगा, टोटल टाइम ना, कितना टाइम तक वो एयर में था। सो उसके लिए मैं क्या लूँगा, वर्टिकल मोशन, अगर मुझे तो वर्टिकल मोशन अगर मैं वर्टिकल मोशन लेके मैं फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास जो है वर्टिकल मोशन में जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एक्सीलरेशन कितना है मेरे पास, एक्सीलरेशन क्या है, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस को कवर करना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको h डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ h टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है h, तो s इज इक्वल टू कितना है मेरे पास h, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है h, u कितना है मेरे पास 0, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, प्लस हाफ इंटू, समझ रहे हो आप, टोटल डिस्टेंस को एच करना पड़ता है, अभी तो डाउन आएगा, नीचे आएगी, और ए कितना है मेरे पास यहाँ पे g, ये आपका टी एफ का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी एफ का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। 2 को यहाँ पे लेके जाइए, 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई, 2h ओवर g इज इक्वल टू टी एफ का स्क्वायर, सो टी एफ कितना आ जाएगा मेरे पास, टी एफ आ जाएगा रूट ओवर 2h ओवर g इज इक्वल टू टी एफ, तो ये आ गया मेरा रूट ओवर 2h ओवर g, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसी तरह आप हॉरिजॉन्टल रेंज में निकाल सकते हो, अगर आप रेंज निकालोगे, रेंज ना, रेंज आपको पता है क्या होता है ना, रेंज आर से उसको नोट करते हैं, रेंज जो होता है आपका ये वाला डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम रेंज कहते हैं ना, कितनी दूर जाके वो गिरेगा ना आपका, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस जो होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है आपका, रेंज होता है, ठीक है। तो रेंज अगर मुझे निकालना है तो मैं इसके लिए हॉरिजॉन्टल मोशन लूँगा, उसके लिए मैं सेम वही लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस देखिए, रेंज निकालनी है, एस की जगह पे डिस्टेंस कितना आपका आर, इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहाँ पे देखिए नीचे डाउन आने के लिए टोटल, यहाँ देखिए यहाँ से वो यहाँ पहुँचने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगेगा, यहाँ पे टाइम टोटल कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू इंटू आपका टी एफ प्लस एक्सीलरेशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होता है, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका u इंटू टी एफ, तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास है, ये आपका आ जाएगा रूट ओवर 2h अपॉन जी, ठीक है, रूट ओवर 2h अपॉन जी, ये मेरा आ गया आपका टाइम ऑफ रेंज का फॉर्मूला। सो रेंज भी मिल गया आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल गया, बस ये दोनों आपको यहाँ पे चाहिए, ओके। सो ये था आपका रिटाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। देखिए इसी के साथ ही चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, इसमें और कोई टॉपिक नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी मैंने आपको सारी करा दी है, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपको 2-3 क्वेश्चन ही कराया है मैंने, क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप ट्राई करिए, नहीं हो रहे तो मुझे बताइए, मैं आपको फिर डाउट होगा तो मुझे बताइए, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक जो डाउट है वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दोबारा करा दूँगा, ठीक है, अगर आपको डाउट है तो, नहीं से फिर मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। बाकी जब हम लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपको, ठीक है, जब आपकी हम लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाए तब आपको और भी इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, और भी मतलब जो छुटा होगा टॉपिक, अगर कोई बाई चांस अगर कुछ टॉपिक छूट गया तो मैं वो भी करा दूँगा आपको, और क्वेश्चन आंसर भी इसके हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।